ओके गर्ल्स, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। हमारा आज न्यूमेरिकल 2.10 से स्टार्ट करना है। गिवन दैट a इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर एंड b इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द a ऑन b। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है a और b, और आप लोगों ने बताना है कि वेक्टर b के ऊपर a की जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट वाले चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और उसमें अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना हुआ है तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास ये वेक्टर कह लें कि ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, और उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। अब आप लोगों ने क्या किया है कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, यानी कि आपका जो ए वेक्टर है वो आपके बी वेक्टर के ऊपर जो साया बना रहा होता है उसको आप लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और इसको आप लोग इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो ये इसका आपके पास कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, ए साइन थीटा वाला, और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। सो अगर आप लोग किसी भी लेडर को अगर किसी वॉल के साथ लटका रहे हैं, किसी सीढ़ी को जो है वो किसी वॉल के साथ लगा रहे हैं, तो जो सीढ़ी का साया ज़मीन पे यहाँ पे बन रहा है, इसी तरह की एग्जांपल है यहाँ पे भी कि आपके पास ये ए वेक्टर है, इसका जो यहाँ पे ये साया बन रहा है इसको आप कहते हैं प्रोजेक्शन। यानी कि आपके पास ए के ऊपर बी की जो प्रोजेक्शन है वो ये है ए कॉस थीटा। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोगों को ये बात पता है कि आपके पास कॉस थीटा वाला फैक्टर कब आता है, ए वेक्टर बी वेक्टर भी दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ए कॉस थीटा है, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट चीज़ आपके पास है कि जब दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो बी को हम बाहर ले लें तो अंदर हमारे पास जो चीज़ बच जाती है वो क्या है, ए कॉस थीटा, और वही हमें रिक्वायर्ड है ए कॉस थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो हम ए कॉस थीटा वाले फैक्टर को एक साइड पे रख लेते हैं और बाकी दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड के ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के ए डॉट बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख ली और इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें आप क्या करते हो, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। सो आप क्या करोगे कि आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इनके दरमियान में एडिशन का साइन लगा दोगे, यानी कि इनको ऐड कर दोगे। सो यहाँ पे 1 3 3 प्लस 2 और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12। सो आप लोगों ने ऊपर जो ए डॉट बी लेना है वो आप लोगों ने वैल्यू इस तरह ले ली, नीचे आप लोगों ने के पास जो बी है, ये वाला जो बी इस साइड पे आ गया था, वो आपके पास है बी का मैग्नीट्यूड। सो बी का जब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई बी। तो बी का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे इस तरह करके कि बी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 5। तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दो कि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आप लोगों के पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन